जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 14 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 14 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो ये आपका हिंदी और अंग्रेजी में संसद में जो काम होता है आपका आर्टिकल 120 के तहत होता है। तो संसद में जो आपका उल्लेख होता है कि सारे कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में होता है, तो आप आर्टिकल 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई थी, तो आपका 1853 में चलाई गया था। नेक्स्ट है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक को चार्टर से हासिल किया था। तो ये था आपका क्वीन एलिजाबेथ वन हो जाएगा, क्वीन एलिजाबेथ वन। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया था, तो क्वीन एलिजाबेथ वन थी उस समय। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एएमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक अपने बच्चों को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात कराने की अनुमति देता है। यानी जो आपका आपका जो क्या कहते हैं, गर्भपात कराने का जो आपका वीक है, आपका एक्सटेंशन है कितना तक, 24 सप्ताह तक आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है। तो ये है आपका केरल का। सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का हो जाएगा, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक लिंग अनुपात। और सबसे कम जो है हरियाणा का है। भारत में उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को हम लू कहते हैं। भारत में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को लू के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे। तो मैंने बताया था कि जहाँ भी आपका महापात्रा लग जाए वो आपका कहाँ पे आता है, तो ओडिसी में आता है। तो वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। तो ये आपका ओडिसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1526 में पानीपत की लड़ाई जो है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जो है आपका किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है। दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था आपका पानीपत का, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में निहित है। तो ये आपका आर्टिकल 25 से 28 हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में किन अनुच्छेद में निहित है, तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया था। तो उम्मीद मार्केट प्लेस कहाँ पर उद्घाटन हुआ है, जम्मू कश्मीर में। और ये जो है आपका अवसर योजना के तहत में किया गया। अवसर योजना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अवसर योजना हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है, तो कूलम हो जाएगा। विद्युत आवेश की जो एसआई यूनिट होती है कूलम हो जाएगा। वाट जो हो जाएगा एनर्जी का हो जाएगा, पावर का हो जाएगा। जूल एनर्जी का हो जाएगा। न्यूटन जो हो जाएगा आपका फोर्स का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो मोहिनी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख जो है व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो मोहिनी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ इट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो मोशन जो हो जाएगा यूनिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द एज रेंज फॉर द यूथ बॉक्सर कैटेगरी। यूथ बॉक्सर कैटेगरी का जो एज का रेंज है आपका 17 से 18 साल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यूथ बॉक्सर कैटेगरी का जो रेंज होता है आपका 17 से 18 साल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था। तो आपका अनंगपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था। तो अनंगपाल इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करना है तो पेप्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन जो है पाचन एंजाइम कौन सा है, तो पेप्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है। तो लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाते हैं, तो मध्य प्रदेश में मनाते हैं लोकरंग उत्सव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा HYV बीज भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। जो HYV बीज जो है आपका यहाँ पे चावल और गेहूं दोनों से हो जाएगा, दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी कागज रहित बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत का पहला विधानसभा बन गया है? तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कागज रहित बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला विधानसभा बन गया है? तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू mRNA इज नॉन एज पॉलीसोम्स। एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम का जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम होता है जो कि आपका mRNA से कनेक्टेड होता है उसको हम पॉलीसोम कहते हैं। याद रखिए राइबोसोम जो कि कनेक्टेड होता है mRNA से उसको हम पॉलीसोम कहेंगे। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी। इम्परफेक्ट किसका ऑटोबायोग्राफी है? तो संजय मांजरेकर का है। इम्परफेक्ट जो आपका किसका है? संजय मांजरेकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 22 नंबर है, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट। इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो वेल्थ टैक्स जो है आपका डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि आपका इनडायरेक्ट नहीं होता है। कस्टम ड्यूटी, जीएसटी और आपका यहाँ पे एक्साइज टैक्स जो आपका इनडायरेक्ट में आता है। नेक्स्ट है फिजेंट तथा मोरनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। फिजेंट तथा मोरनाल जो है पक्षी, इस प्रकार के पक्षी आपके किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन हो जाएंगे। 24 नंबर देखते हैं यहाँ पे, टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? पूर्ण सेट 10 का होता है, यानी 10, 6 4 10 इसका। टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? तो 6 4 का जो आपका सेट होता है वो आपका पूर्ण सेट होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में चताल ह्यू के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक था? यह था आपका नवपाषाण युग में। निम्नलिखित में से किस युग में चताल ह्यू के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? नवपाषाण युग हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट नंबर 14 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इन PDF को डाउनलोड कर लेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के पेपर को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।